मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैं राज कुंद्रा को कब से जानती थी, कैसे जानती थी और मुझे पर वीडियो क्या पेमेंट मिलती थी। तो मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं राज को 2019 अक्टूबर से जानती थी। पहली बार मुझे उसके पीए का मैसेज आया मेरे फोन पे कि हे हाय गहना, मैं राज कुंद्रा की पीए हूँ और वी आर आर्म्स प्राइम। हम लोग सेलिब्रिटीज के ऐप बना के देते हैं जो सोशली काफी एक्टिव हैं, जो अच्छे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो एक्ट्रेसेस हैं। हम उनके लिए ऐप बना के देते हैं। अगर आप ऐप बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज आइए, प्लीज विजिट अस और हम आपको ऐप बना के देंगे। ये मैसेज मुझे कुछ 2-2:30 बजे के आसपास आया, ठीक है। तो पहले मैंने आई टोल्ड हर कि नहीं यार, मैं ऐप वगैरह नहीं बनवाऊंगी, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट, सो कुछ हो नहीं सकता, लेट इट बी। फिर उसके थोड़ी देर के बाद व्हेन आई गॉट अप, उसका मैसेज मुझे फिर से आया, लेट्स डू वन थिंग, एक कॉफी पे मिलते हैं। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, एक कॉफी पीनी हो जाएगी। एंड एवरीबडी नोज कि मैं बहुत बड़ी ना कॉफी लवर हूँ। मतलब मैं आधे घंटे से 1 घंटे में 5 से 6 कॉफियां पी सकती हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी कॉफी लवर हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, मिलते हैं। सो 2 दिन के बाद मैं गई राज की ऑफिस, जो कि जस्ट ऑपोजिट इन्फिनिटी मॉल है, वियान इंडस्ट्रीज। मैं वहां गई, वहां मैं राज से मिली, उसकी पीए से मिली, मैं उसके कैबिन में बैठी थी। राज से नॉर्मल डिस्कशन हुआ कॉफी ऑफी पे एंड देन मेरा उसकी पीए के साथ डिस्कशन शुरू हुआ कि हम लोग ऐप लॉन्च करेंगे, गहना वशिष्ठ के नाम पे ऐप रहेगा, इंडिविजुअल ऐप होगा, ठीक है। और उस ऐप पे आपको जो भी कंटेंट अपने से रिलेटेड डालना है आप डाल सकती हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने कहा यार देखो, मैंने पूनम और शर्लिन के ऐप देखे हुए हैं एंड मैं जानती हूँ कि ये ऐप आर्म्स प्राइम नहीं बना के दिए हैं और ये लोग बहुत बोल्ड कंटेंट डालते हैं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, इतना बोल्ड मैं नहीं कर सकती हूँ। तो शी सेड देन आई सजेस्ट यू कि बाकी लोगों की ऐप भी देखो। हम लोगों ने कई सारे लोगों के ऐप लॉन्च किए, अब सबके ऐप देखो एंड देन यू डिसाइड। फिर मेरा राज के साथ ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुआ कि यार ये थोड़ा सा ना ऑड काम है, ये नहीं हो पाएगा। तो राज सेड फेयर इनफ गहना, टेक योर ओन टाइम, ऐप देख लो, विजिट कर लो, समझ में आए तो कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार एक और कॉफी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। देन मैंने 2 दिन लिए एंड 2 दिन के बाद मैंने राज को बोला यार चल एक और मुलाकात करते हैं। मैं मिली एंड देन नॉर्मली बात हुई एंड देन ही वॉज वेरी क्लियर कि आपको वही डालना है जहां पे आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई एक्सपोज के लिए कुछ नहीं बोलेगा। और मैंने एक्चुअली बाकी एक्ट्रेसेस के भी ऐप देखे, कोई भी बोल्ड नहीं थे एक्सेप्ट ये 2 लड़कियों के। तो बोला जब हम लोग उन लोगों को नहीं बोलते तो आपको क्यों बोलेंगे, सो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम शूट करके देंगे आपको कंटेंट, जो भी इनकम होगी वेल शेयर 50-50, यानी कि अगर 100 रुपए इनकम होती है तो 40 रुपए गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर ले लेगा, बाकी जो 60 बचते हैं 30 आपका 30 हमारा, क्योंकि शूट एडिटिंग अपलोडिंग सारा हम करेंगे, ऐप हम बना के देंगे और ऐप हम लोग प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे रहेगा। मैंने कहा फेयर इनफ। सो मैंने एक बार और पूछा यू श्योर, अगर बिल्कुल भी बोल्ड कंटेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ही सेड गहना बिलीव मी, तुमको सिर्फ वही करना है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, लाइव जाना है, जो भी अपने मन से अपने हिसाब से करना है। हम कभी किसी आर्टिस्ट को नहीं कहते हैं कि वो हमारे हिसाब से करे। एंड बिलीव मी, मुझे राज ने कभी नहीं कहा कि तुम एक्सपोज करो, बिकनी फोटोज भेजो, कुछ भी नहीं, आप बस वही करो जिसमें कंफर्टेबल हो। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद मेरा ऐप लॉन्च हुआ जो कि गहना वशिष्ठ के नाम से था, आर्म्स प्राइम ने लॉन्च करके दिया। ऐप हम लोगों ने 4 मंथ्स तक चलाया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ अक्टूबर में मिली थी मैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। उसके बाद मैंने एक दिन कॉल किया कि यार मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है ऐप वाला बिजनेस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बंद कर देते हैं। ही अग्रीड टू इट, बट स्टिल ही सेड एक मीटिंग करके देखते हैं, समझ में आएगा तो कंटिन्यू करियो, नहीं समझ में आएगा तो मत करना। तो मैंने कहा फिर मैं ऑफिस के बाहर किसी कॉफी शॉप पे मिलूंगी एंड मैं टीम से मिल लेती हूँ। ही सेड नो इश्यूज, मिल लो। मैं टीम से मिली, उन्होंने मुझे समझाया कि गहना क्यों बंद कर रही हो, यू मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। मैंने कहा नहीं यार नहीं हो पाएगा।
तो ही से ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐप मैंने क्लोज कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद मुझे हॉट शॉट्स की एक फिल्म थी 1+1, उसके लिए उसके कोऑर्डिनेटर का कॉल आया। ही सेड कि मुझे बोला गया है कि अगर आप इस पर्टिकुलरली फिल्म में गहना वशिष्ठ को ऑन बोर्ड ले आते हो तो हम आपको प्रोड्यूसर बना देंगे, हमको इस प्रोजेक्ट के लिए गहना वशिष्ठ ही चाहिए। इनिशियली मैंने कहा यार मैं देख रही हूँ काफी कंटेंट बोल्ड है, इतने बोल्ड में मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो नहीं हो पाएगा। ही सेड कि एक बार बात करके देखो ना। मैंने कहा चलो ठीक है। देन मैं गई सेम ऑफिस, मैं राज से मिली एंड राज ने कहा गहना बिलीव मी तुम्हें वही करना है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, मुझे पेमेंट बता दो क्या पेमेंट लोगी। और हम लोग कभी किसी एक्टर को नहीं कहते हैं कि आप एक्सपोज करिए। एंड मुझे लिटरली मैं बताऊं, जो स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई मुझसे वही परफॉर्म कराया गया, मुझे जो कपड़े पहनाए गए शूट पे मुझे वही कपड़े जो दिखाए गए, जो ट्रायल में पहनाए गए वही कपड़े मैं शूट पे पहनी हूँ। मुझे पेमेंट टाइम पे दी गई और मैंने इवन प्रमोशन भी किया इसका प्रॉपर। मुझे प्रमोशन के टाइम पे भी नहीं कहा गया कि आपको लाइव इतना बोल्ड करना है, ये करना है। जब उन लोगों ने मेरे साथ कोई फोर्स नहीं किया तो मैं कैसे मान लूं बाकियों के साथ फोर्स किया हो। मैं राज से कई बार मिली, राज ने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं की, कभी मुझे गलत तरीके से ना देखा, ना मैंने कभी देखा कि राज ने किसी और को गलत तरीके से ट्रीट किया हो, कभी नहीं। इसके बाद सब अच्छे से चल रहा था। जब मैं अरेस्ट हुई हूँ उसके कुछ 15 डेज पहले मैं राज ने ऑफिस चेंज कर ली थी, मैं नई ऑफिस में गई जो कि वीरा देसाई में है, जहाँ पे ये लोग जेएल लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पे ये लोग बॉली फेम के बारे में बातें कर रहे थे। जेएल लाइव एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप था जिसमें आपको लाइव जाना था अपने हिसाब से, कोई एक्सपोज नहीं करना था, कुछ नहीं। जो भी इनकम होगी देवा क्लियर की 50-50 शेयर करेंगे 40% निकालने के बाद। और जो बॉली फेम है वो बेसिकली चैनल होना था डिजिटल पे, जैसे सैटेलाइट पे टीवी में चैनल होते हैं वैसे डिजिटल पे चैनल आने थे। एंड बिल्कुल बोल्ड कंटेंट नहीं था, उनको रियलिटी शोज, कॉमेडी शोज, म्यूजिक वीडियो, नॉर्मल कंटेंट डालना था, ठीक है। उसके लिए हम लोग के बीच में डिस्कशन हुआ, 3 स्क्रिप्ट पास हुई, जिसमें से एक स्क्रिप्ट में शमिता शेट्टी से बात हो रही थी, एक के लिए साई से बात हो रही थी और एक के लिए बात सारा से हो रही थी। अच्छा, मैं किसी एक्टर से कभी डील नहीं करती, एक्टरों से मैं बात भी नहीं करती क्योंकि मुझसे नखरे झेले नहीं जाते एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दैम। सो उमेश उनसे बात कर रहा था, कॉस्ट्यूम का, पेमेंट का, सारा कुछ। मेरा काम सिर्फ टेक्निकली हैंडल करना था कि जिस दिन शूट होगा, 2 दिन का शूट हो, 3 दिन का शूट हो, 5 दिन का शूट हो, कितने भी दिन का शूट हो, मैं सिर्फ शूट में जाऊंगी, मैं डायरेक्ट करूंगी, फुटेज एडिट करके मैं आपको दे दूंगी। ही अग्रीड टू इट। और हम लोग उसके बाद बॉली फेम में शमिता शेट्टी के साथ एक फिल्म लॉन्च करने वाले थे जिसमें मैं एज अ डायरेक्टर जॉब करने वाली थी, बस। सो ये मेरी जर्नी रही एंड बिलीव मी, राज ने कभी गलत बात नहीं की। थैंक यू। सेकेंड वीडियो में फिर लेकर आ रही हूं, अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए। मेरे साथ भी कैसे हुआ था उसके बारे में क्या कहना चाहती हूँ। सो मैं आपको बताऊं, ये सारा मैटर शुरू हुआ था फरवरी 2021 में, 4 फरवरी से, जब कुछ लोगों को ऑन लोकेशन रेड हैंडेड कॉट किया गया था। और उसके बाद ये न्यूज फैला दी गई थी कि मैं भी ऑन शूट, ऑन लोकेशन में पाई गई थी। सो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जिन लोगों को ऑन शूट, ऑन लोकेशन पकड़ा गया था 4 तारीख को, उन्हें 5 तारीख को कोर्ट में खड़ा किया गया था। अगर मैं भी 4 तारीख को शूट में होती तो मुझे भी 5 तारीख को कोर्ट में खड़ा किया जाता, लेकिन मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया था ऑन 7 फरवरी 2021। दैट मीन्स मैं शूट पर तो नहीं थी। और यही बात मेरी चार्जशीट भी कहती है। मेरी चार्जशीट में लिखा हुआ है कि 6 फरवरी 2021 को क्राइम ब्रांच बायकुला ने 41, जो कि इंटेरोगेशन की सेक्शन है, मुझे इशू किया, मुझे बुलाया गया, मेरी चेकिंग हुई और मेरे अंदर से लैपटॉप गिरा, मेरे अंदर से 3 फोन गिरे और इन्हें पता नहीं क्या मिला, तो इन्होंने केस बनाया और 7 को मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया गया। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, ये दोनों ही बातों की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है।
सच्चाई ये है, 4 फरवरी को मेरी एक फिल्म है साक्षी, उसका म्यूजिक लॉन्च था राइट टेरेस पे, जो हिमांशु पीआर कर रहा था। एंड दे ऑल वर वेटिंग फॉर मी कि मैं टाइम से लोकेशन में, मतलब प्लेस पे पहुंच जाऊं जहां सारी मीडिया वगैरह सब लोग थे। मैं घर पे रेडी हो रही थी, 4 बजे कुछ 14 पुलिस वाले क्राइम ब्रांच के मेरा घर नॉक करते हैं। मैंने पूछा, जनरली आप गेट खोलने के पहले पूछते हो, तो मैंने भी पूछा कि कौन है आप लोग, तो बोले हम लोग क्राइम ब्रांच से हैं। बिलीव मी, ना तो उस वक्त मैंने मेरे मैनेजर को, ना मेरे घर वालों को मैंने किसी को फोन किया, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। एंड मुझे ऐसा लगा मे बी आए होंगे या कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी रीजन होगा। मैंने गेट खोला, उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया कि वी आर फ्रॉम क्राइम ब्रांच और हमें अंदर आने दो। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ अंदर। सो देन दे सेड कि ये जो नंबर है 7 वाला, ये आपका नंबर है। मैंने कहा हाँ। बोले फोन दे दो। मैंने फोन दे दिया। देन दे सेड कि आपके पास कितने फोन है। मैंने कहा 3 फोन है। बोले तीनों फोन दे दो। मैंने तीनों फोन दे दिए। मेरे से लैपटॉप पूछा। मैंने कहा सर सामने टेबल में रखा है, उठा लीजिए। बोले पासवर्ड। मैंने पासवर्ड दे दिया। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे पास जो भी सीडी, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, जो भी पेन ड्राइव, जो भी कुछ है सब दे दो। मैंने कहा सर मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, हाँ बिना वारंट। और इतना बड़ा कोई सेक्शन नहीं था जिसके लिए बिना वारंट घर में घुस सके। मेरा पूरा घर चेक कर लिया, सारा सामान फेंक दिया जो मिला। बाद में मैं जब आई हूं तो मैंने चेक किया, मेरे घर पे ज्वेलरी भी मिसिंग है। बट हालांकि मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है कि ज्वेलरी चोरी हुई है, तो आई कैन नॉट फाइल कंप्लेन। बट हाँ, मेरे घर से 10 से 11 लाख की ज्वेलरी तक गायब है। मेरे पास सारे बिल हैं। अच्छा, पूरा चेकिंग होता है। रात को 12 साढ़े 12 बजे तक ये लोग मेरे घर पे बैठे हुए होते हैं और इन्हें मेरे घर पे कोई प्रूफ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो मुझे लगा शायद ये लोग घर से चले जाएंगे। तो उसमें से 11 लोग चले जाते हैं और 3 पुलिस वाले। मैं अकेली रहती हूँ लोखंड वाला में, बहुत बड़ा फ्लैट है, दिस इज जस्ट 1 BHK। मेरे घर में 3 पुलिस वाले सो जाते हैं, जिसमें से 2 फीमेल और 1 मेल थी। फीमेल का नाम फातिमा, एक का नाम योगिता